मेरी गंगा मैया मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं और मैं उन्हीं की पूजा कर रहा था। लेकिन सेनापति तो बताते हैं कि आपके हाथ में ना कोई अगरबत्ती, ना कोई धूपबत्ती, ना कोई दीपक, ना पास में कोई प्रतिमा, तो तुम कैसे पूजा कर रहे थे? भक्त रविदास ने बताया कि मूर्ति तो मैंने ऐसी जगह छुपा के रखी है कि मेरे अलावा कोई देख ना सके, और अगरबत्ती की खुशबू मैंने ऐसी जगह पर लगाई है कि मेरे अलावा कोई सूंघ ना सके। अच्छा, और दीपक तो मैंने ऐसी जगह जलाया है जिसका प्रकाश सिर्फ मुझी को मिले, किसी दूसरे को ना मिले। आप लोगों को बातें समझ में आ रही है ना? राजा ने कहा, ऐसी चीज तो हम भी जानना चाहेंगे। आप ऐसी कौन सी पूजा करते हो, ऐसी कौन सी विलक्षणता है उसमें, और उसमें ऐसी खास बात क्या है? हम तो इसका प्रमाण देखना चाहते हैं। और इसका प्रमाण यही है कि ये एक कंगन है, अगर ये 1 से 2 तुम कर दो तो तुम्हारी गंगा मैया भी सच्ची और तुम भी सच्चे। और अगर तुम इसको 1 से 2 नहीं कर पाए तो तुम भी झूठे, तुम्हारी गंगा मैया भी झूठी, तुम्हारी सारी पूजा पाठ, तुम्हारे कर्म कांड सब के सब झूठे। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, आपने किसी दास को मेरी दुकान पर भेजो, वहां पे मेरी कटौती रखी है। कटौती समझते हैं? पहले लकड़ी की परात होती थी जिसमें माताएं आटा गूंथती थी, ऐसी ही लकड़ी की कटौती होती थी जिसमें रविदास जूती बनाने के चमड़े को भिगो के रखता था। तो कटौती मंगवाई गई। रविदास कहने लगे, महाराज बताइए किसके लिए जूता बनाऊं? सब लोग हंस पड़े, कहने लगे कि अरे तुम्हें यहाँ जूते बनाने के लिए नहीं बुलाया, कंगन बनाने के लिए बुलाया है। महाराज जब जूते बनाऊंगा तभी तो कंगन बनेंगे, आप समझते ही नहीं हो। राजा ने कहा, अब तुम पागलपन की हद तक जा रहे हो। रविदास ने कहा, जब तक ये पागलपन नहीं चढ़ता है तब तक विलक्षणता भी नहीं आती है, तब तक चमत्कार भी नहीं घटित होते हैं। अगर आप चमत्कार देखना चाहते हो तो साधारण आंखों से कभी चमत्कार नहीं दिखेगा। सबसे पहले अपने होश खोने पड़ेंगे, अपने भावों में इतना विभोर होना पड़ेगा, अपनी श्रद्धा में इतना डूब जाना पड़ेगा, और अपनी असत्यता को, अपनी परीक्षण करने की शक्ति को बिल्कुल खत्म कर देना पड़ेगा। संशय आत्मा विनश्यति, संशय ही आत्मा का विनाश कर सकता है, और आपको इस शंका को बिल्कुल खत्म कर देना पड़ेगा। पल पल आपके जीवन में चमत्कार घटित